वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 और 2025 ये अभी तक के जो पिछले वर्ष रहे हैं 2019 से अगर मैं उठाऊं सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। 2026 में भी इस बार दोस्तों आप देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन तो आपको 250 पोस्ट तक पे देखने को मिलेगा, पर ये बढ़ के इस बार भी 950 से इवन 1000 ये जाने का आंकड़ा पार कर सकती है इस बार, क्योंकि 373-74 पद तो जो है वो एक अध्यापक कैटेगरीज वाले जो है वो भी इसमें जोड़ेंगे, बीएसए के पद भी आएंगे इसमें, बीडीओ के पद भी हैं और भी बहुत सारे पदों को मिला के लगभग ये वैकेंसी 950 से 1000 तक पहुंच सकती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार आपके पास मिल गई है। 6 दिसंबर को पेपर है, तो इसलिए बारीकी से जो है अपने आप की जो कमियां हैं स्पेशली मेंस की, सिलेक्शन मेन से होता है, प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है। आप प्री चाहे जितना क्लियर कर लो कोई मतलब नहीं है, जब तक आप मेंस क्लियर नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मेंस बिना गाइडेंस के, बिना आंसर राइटिंग के, बिना प्रॉपर मेंटोरशिप के करना बहुत मुश्किल हो जाता। प्री तो आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा लोगे, चलो ठीक है हो जाएगा, है ना। पर अब आजकल देखेंगे लेटेस्ट एंड पैटर्न जो चल रहा है, आप पीवाईक्यू के भरोसे पेपर देने नहीं जा सकते। पीवाईक्यू का परसेंटेज लगातार कम हो रहा है, चाहे 2024 का पेपर देखें, 2025 का पेपर देखें, है ना। तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे 2019 में 453 थी, है ना। विज्ञापन कम पोस्ट पे आया था, बट फाइनल पोस्ट जो है जब तक रिजल्ट आता है वो उसमें जुड़ जाती हैं। 2020 में आप देखेंगे 383 थे, 2021 में 678 पद थे, 2022 में 383 थे, 2023 में 253, 24 और 25 में आप देखेंगे 947 और 920, यही 26 में भी है। तो इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप अभी मेंस पे फोकस करिए। एथिक्स में इस बार लोगों के बहुत कम नंबर आए हैं, कारण है 2024 के मेंस में एथिक्स का पेपर थोड़ा टफ बच्चों को लगा, इसलिए एथिक्स पे ज़्यादा फोकस बनाइए। एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए और एग्जाम्पल्स आप जितने ज़्यादा करंट अफेयर से लिंक करके देंगे उतना आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। चाहे वो इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा पे बेस्ड सवाल हो, ऑनेस्टी पे बेस्ड सवाल हो, है ना, चाहे आपका डिसीजन मेकिंग पे हो, एटीट्यूड पे हो यानी अभिवृत्ति पे हो, वैल्यूज़ पे हो। जो रिसेंट के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपको समाज में देखने को मिलते हैं आए दिन, ब्यूरोक्रेसी में स्पेशली, है ना, तो उनको भी आपको करना है। ये सब हम आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके देंगे। GS1 से GS6 का पूरा स्टडी मटेरियल आपको देंगे जो पढ़ना है आपको। मेंस में सिलेक्शन होगा पढ़ने से, आंसर राइटिंग करने से। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं टॉपिक को, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, और लैंग्वेज को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए किस में सहज है, इंग्लिश या हिंदी में। कई बच्चे क्या है उनका बैकग्राउंड तो हिंदी का है पर वो स्विच करते हैं इंग्लिश में, तो उनको GS में लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। भाई 120 से 125 वर्ड लिखना है, 200 वर्ड लिखना ठीक है, पर निबंध में आपको 600 से 700 वर्ड लिखना है, वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए ऐसी ही लैंग्वेज को चुनिए जिसमें आप सहज हो, आप अच्छे से उत्तर लिख पाएँ उसमें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप GS1 से 6 तक, लेट सपोज आपने हिंदी में लिखा, आप ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहते तो वो भी कर सकते हो। GS1 जैसे आप हिंदी में लिख रहे हो, GS2 इंग्लिश में लिख रहे हो, है ना, तो ऐसा कर सकते हो। एक पेपर कोई भी एक लैंग्वेज में आपको लिखना है। यहाँ ये नहीं कि आपने इंग्लिश चूज़ कर ली तो सब इंग्लिश में ही लिखना है, आपके ऊपर है ना। तो आप किस लैंग्वेज में सहज है वो देखो, पहले पढ़ना शुरू करो NCERTs बेसिक्स के, और जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है उनको पहले एनालिसिस करो। अभी पूरा मेंस मोड में लगो। यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर हैं पहले उसको ख़त्म करो, एथिक्स को ख़त्म करो, है ना। पहले इसको टारगेट बनाओ, ये फरवरी है, आप कोशिश करो अप्रैल तक इसको ख़त्म करो, है ना। फिर आप मई जून वगैरह में आप क्या करो, मई जून में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसको ख़त्म करो, और इसका रिवीजन, आंसर राइटिंग पीछे हम कराते रहेंगे, वो करते रहो। पूरी तैयारी के लिए आपके पास इनफ समय है। अगर आप थोड़ा सा सजग होके, ज़्यादा नहीं 5 से 6 घंटे भी अगर रेगुलरली पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक अच्छे गाइडेंस में, मेंटोरशिप में, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अभी आप देखिएगा इंटरव्यूज़ हो जाने दीजिए, कितने सिलेक्शन SCS से होंगे। हम करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, अपना 1 साल का आपको करंट पढ़ना है वो भी आपका हम करवा देंगे, तो पूरा माहौल आपका बना रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस चल रहे हैं, तुरंत उसमें एडमिशन आप लेके पूरी तैयारी कर सकते हैं।